Of you. Today we will start the main parts of the transformer. This is the transformer we have, in which we have a different parts. The first part is transformer tank. This is our transformer tank. Second part is core. This is our core. Third is windings. Windings, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ये किस चीज की बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। इन वाइंडिंग्स के ऊपर जैसे हमारे नॉर्मल वायर्स आपने देखे हैं कि कॉपर होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, वैसे नहीं होती है। ओके, सो दिस इज द कॉपर वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फोर्थ इज द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। कहां पर है? ये हमारा ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर है। क्या काम है इस ट्रांसफॉर्मर ऑयल का? इसके दो काम होते हैं। पहला, इट एब्जॉर्ब द हीट। हीट कब एब्जॉर्ब होगी? जब ट्रांसफॉर्मर में कुछ लॉसेस होंगे, आई स्क्वायर और लॉसेस। तो ये आई स्क्वायर और लॉसेस क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हीट है ट्रांसफॉर्मर ऑयल उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इस ट्रांसफॉर्मर ऑयल की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ 40 to 45 किलो वोल्ट तक होती है। दूसरा काम इसका होता है कि लैमिनेशन की तरह काम करता है। किसके बीच में? ये जो आपकी कोर बनी हुई है और ये जो ट्रांसफॉर्मर टैंक है, इन दोनों के बीच में यदि कहीं पर कुछ स्पार्किंग या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये एक लैमिनेशन की तरह भी काम करता है। फिफ्थ है लैमिनेशंस। ये लैमिनेशंस कहां पर लगे होते हैं? दो जगह पर लैमिनेशंस का काम होता है। पहला काम होता है कि ये जो आपकी कोर बनी हुई है, ये कोर क्या होती है? आपका ऐसा नहीं होगा कि एक कोर की, मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि इतनी मोटी कोर चाहिए, तो हम क्या करें, उसको इतना मोटा एक आयरन का टुकड़ा लिया स्क्वायर और उससे हमने कोर बना दी। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पतली पतली शीट्स लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये शीट है, इतनी इतनी पतली पतली शीट्स जो है एमएम में होती हैं, उन शीट्स को जोड़ जोड़ के करते जाते हैं, मोटी कोर बनाते हैं। लेकिन उनको जोड़ने के साथ साथ क्या करते हैं, उनके बीच में एक शीट और दूसरी शीट के बीच में हम लेमिनेशंस लगाते हैं। ठीक है, तो वो लेमिनेशंस लगाते हैं, उसका रीजन क्या है थिन शीट्स लेने का? टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। ओके, ये एडी करंट लॉसेस कैसे अफेक्ट करते हैं ये हम लॉसेस में देखेंगे। सो टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस वी यूज द थिन शीट्स इन प्लेस ऑफ दिस साइज ऑफ कोर। पहला काम, पहली जगह पर लेमिनेशंस लगा होगा। दूसरा लेमिनेशन आपका कहां पर लगा होगा? ये जो आपकी कोर है और ये जो वाइंडिंग्स हैं, इनके बीच में लेमिनेशन लगा होता है। मतलब आपकी जो कोर बनी हुई है ये, और इसके ऊपर डायरेक्ट आप वाइंडिंग्स नहीं लगा सकते। मैंने बताया कि कॉपर वाइंडिंग्स के ऊपर रबर की कोटिंग नहीं है, तो कॉपर वायर डायरेक्ट इसके क्या होगा, इस कोर मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आएगा। इस कोर मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोर बनाते हैं, उसके ऊपर लैमिनेशंस लगाते हैं और उसके बाद हम लोग वाइंडिंग्स लगाते हैं। तो ये लैमिनेशंस दो जगह पर काम करते हैं। नेक्स्ट इज बुशिंग्स। बुशिंग्स कहां पर लगी होती हैं? ये हमारी बुशिंग्स लगी हुई है। इनका क्या काम है? ये टैंक ऑयल का बना हुआ है, सॉरी आयरन का बना हुआ है, और ये वाइंडिंग्स के बीच में भी हम डायरेक्ट होल करके इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? देयर मे बी ए चांस ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ये रबर की बुशिंग्स लगा देते हैं, जिससे हमको आउटपुट्स और इनपुट्स देने के लिए काम आता है वहां पर। नेक्स्ट इज, ये हो गया आपका कोर हो गया, वाइंडिंग्स हो गई, ट्रांसफॉर्मर ऑयल हो गया, आपका टैंक हो गया। अब
हमें क्या लैमिनेशंस हो गया, अब हमें क्या करना है, ट्रांसफार्मर और टैंक को क्या ऊपर से खुला छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यदि टैंक कुछ खुला छोड़ेंगे तो ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या होगा, इंप्योरिटीज ऐड हो जाएंगी, और यदि उसमें इंप्योरिटीज ऐड होंगी तो उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि उसके साथ इंप्योरिटीज ऐड हो, ठीक है। और ऑयल में क्या होगा, मान लीजिए धूल मिट्टी ये सब जाता है तो भी ट्रांसफार्मर ऑयल खराब हो जाएगा। तो अब हम उसको नहीं करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर टैंक को कवर करना पड़ेगा। अब यदि हमने इसको ट्रांसफार्मर टैंक को ऐसे कवर कर दिया पूरा, तो क्या होगा, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ऑयल का लेवल इंक्रीज होगा, गैसेस फॉर्मेशन हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, इस टैंक के कवर को हिट करेंगे, ठीक है, तो वो खराब हो सकता है, निकल सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक में एक होल बना देते हैं, ठीक। अभी होल बना दिया हमने, तो क्या होगा, जब भी यहां पर ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल इंक्रीज होगा और जो गैसेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, यहां से बाहर चली जाएंगी। अब ये बात आती है कि इसको सीधा क्यों नहीं बना देते, क्यों नहीं हमने इसको ऐसा बना दिया? यदि हम इसको ऐसा बनाते तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, अगेन वाटर ड्रॉप्स और जो आपकी इंप्योरिटीज हैं वो ऐड हो जाती है इसमें फिर से। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड बना देते हैं। तो इसका नाम है कंजर्वेटर। नेक्स्ट, अब कंजर्वेटर बना दिया गया तो क्या हुआ, जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हुआ, गैसेस बाहर निकली, जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा हुआ तो गैसेस वापस अंदर आएंगी। जब वापस अंदर आएंगी तो क्या होगा, उससे एयर जब अंदर आ रही है तो उसमें मॉइस्चर हो सकता है, इंप्योरिटीज हो सकती हैं, तो वो हम फिर से वही वाली प्रॉब्लम हमारे साथ होगी ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ब्रीदर लगा देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ब्रीदर। वो ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर आपके मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या होता है, सिलिका जेल। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। Next is types of transformer. ओके, तो कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं? आप लोग बोलेंगे दो टाइप के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। नहीं, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन इज द एप्लीकेशन टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर। According to the construction, the type of transformer is, first one is core type. This is a core type transformer, right? This is your primary winding and this is your secondary winding. Okay? लेकिन इस पे फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसी इतनी मोटी कोर को आप नहीं बनाएंगे, हम थिन शीट्स लेते हैं। तो इस समय हम लोग कैसे शीट्स लेते हैं, ऐसे, इस टाइप की एल टाइप की शीट्स लेते हैं और उन एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन करते जाते हैं। सेकंड इज शेल टाइप।
इज अ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें कहां पर वाइंडिंग्स लगी होंगी, यहां पर लगी होंगी क्या, नहीं, से वाइंडिंग्स यहां पर लगती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको बोलते हैं सेंट्रल लिंब। ओके, इसमें किस टाइप की बनी होंगी आपकी, और एक आई बना होता है, इस टाइप से हम लोग इसको शीट्स को बनाते हैं। दिस इज द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप और शेल टाइप। अब इसमें कोर टाइप को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह यूज कर सकते हैं और शेल टाइप को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह यूज कर सकते हैं। This is a rating of the transformer. रेटिंग से क्या समझते हैं आप लोग, कॉस्ट, रेट क्या होगा ट्रांसफॉर्मर का, नहीं, रेटिंग मींस ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या चीजें होंगी उसमें। तो सबसे पहले रेटिंग्स में आता है कि ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट कितना होगा, जो हमें किसमें मिलता है, केवीए में। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि एक ट्रांसफॉर्मर परचेज करना है, तो आप मार्केट में जाके क्या बोलेंगे, मेरे को एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ठीक है, और उसकी आउटपुट इतना होना चाहिए, मान लो 15 केवी का ट्रांसफॉर्मर आपको मिलता है। तो जब उसमें केवीए का ट्रांसफॉर्मर आप लेते हैं तो वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है, वो हमारा इनपुट नहीं होता। तो रेटिंग में पहली चीज होगी कि आपका आउटपुट कितना मिलेगा आपको। सेकंड होगा वोल्टेज, इसमें आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस होंगी। और तीसरा होगा आपका करंट, और चौथा होगा आपका फ्रीक्वेंसी। करंट क्या, आप बोलेंगे वोल्टेज तो ठीक है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेजेस के लिए कितना इनपुट और कितना आउटपुट देंगे उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो करंट की क्या जरूरत है, करंट की जरूरत इसलिए है कि हर एक चीज की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो कितना विथस्टैंड कर सकता है। तो एक करंट, एक प्राइमरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है वो कितना करंट वो कैपेबल है उसको हैंडल करने के लिए। ओके, मान लीजिए कि यहां पर 220 वोल्ट है, तो ये 10 एम्पियर तक या 5 एम्पियर तक कितना करंट पर काम कर सकता है। यदि इससे ज्यादा होगा तो वाइंडिंग्स खराब हो जाएंगी। कैसे, मान लीजिए कि आप एक बल्ब ले जाते हैं मार्केट में, आपने देखा है कभी बल्ब को क्या क्या लिखा होता है, उसके रेटिंग, उसमें क्या चीजें उसके रेटिंग्स में आती हैं, उसकी वॉट, मान लीजिए 60 वॉट का बल्ब, उसके बाद उसमें और क्या लिखा देखा है आपने कभी कुछ, उसमें लिखा होता है वोल्टेज, 110 से 230 वोल्ट एसी, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखा होता है फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज, ठीक। वैसे ही हर एक चीज की रेटिंग होती है, चाहे आप कार लेने जाएं, चाहे आप बाइक लेने के लिए जाएं, चाहे कोई भी इक्विपमेंट आप लेने के लिए जाएं, हर एक चीज की एक रेटिंग होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हम लोग सबसे ज्यादा चार्जर यूज करते हैं अपने घर में, इस चार्जर की भी एक रेटिंग है। क्या लिखा हुआ है इसमें, इनपुट इज 100 से 240 वोल्ट एसी, 50 से 60 हर्ट्ज और 0.3 एम्पियर, ये क्या दिया है, इनपुट दिया है। मतलब आप 100 से 240 वोल्ट से ज्यादा, यदि आप 240 वोल्ट से ज्यादा और 100 से कम वोल्टेज यदि आप इसमें देंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं होगी, ये खराब हो सकता है। और इसके आउटपुट में लिखा है कि 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा 1.55 एम्पियर पर, ठीक। सो और कंपनी के साथ साथ ये रेटिंग होती है, तो ये रेटिंग्स ये बताती है कि इनपुट या आउटपुट, इतना इनपुट देंगे तो इतना आउटपुट मिलेगा, और ये इस कैपेसिटी पर काम करेगा। इससे ज्यादा यदि आप दे रहे हैं वोल्टेज या करंट तो ये काम
नहीं करेगा, खराब भी हो सकता है। चाहे आपके घर में मिक्सी हो, चाहे एसी हो, बाइक की आप, मैं रेटिंग की बात कर रहा था, क्या होगा, क्या देखते हैं आप उसमें, कितने सीसी की बाइक है, कितना एवरेज है, कितनी देर में कितनी स्पीड वो पकड़ लेती है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, उसकी रेटिंग्स में आती है। सो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग की बात करें अब हम, तो ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट कितने केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, कितनी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वैसे ही करंट भी प्राइमरी और सेकेंडरी, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग। अब एक यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इन केवीए। अभी मैंने बताया ये वॉट में होता है, मिक्सी देखें, एसी देखें, कोई भी चीज देखें, मोटर देखें, हर एक की जो आउटपुट होती है वो किसमें दिया होता है, वॉट में दिया होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट केवीए में क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि ट्रांसफॉर्मर में दो लॉसेस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। वोल्टेज मींस वोल्ट, करंट मींस एम्पियर। तो ये जो है किलो वोल्ट फॉर आयरन लॉस, कॉपर लॉस फॉर एम्पियर। सो द ट्रांसफॉर्मर इज आउटपुट इज गिवन इन केवीए। ओके, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इसको मैंने एक्स में लिखा मींस ट्रांसफॉर्मर, आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखिए। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा? एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, वो ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा। लेकिन उसकी एफिशिएंसी 100% होने के लिए क्या होना चाहिए? हम सबसे पहले बोलेंगे कि उसमें लॉसेस नहीं होनी चाहिए। कौन से लॉसेस नहीं होंगे? नो आयरन लॉस। सेकेंड, नो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कौन से होते हैं? आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कब नहीं होंगे? आई स्क्वायर आर लॉसेस नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगी तब वो नहीं होना चाहिए। तो करंट जीरो होना चाहिए तब लॉसेस जीरो हो जाएंगे? नहीं, करंट जीरो होगा तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा, पावर ही नहीं होगी वहां पर फ्लो। तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। रेजिस्टेंस किसका है? वाइंडिंग्स का। सो नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। थर्ड, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? एक्स। जैसे रेजिस्टेंस होता है विच ओपोज द फ्लो ऑफ करंट, वैसे ही आपने मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा होगा रिलक्टेंस होता है विच ओपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स कहां फ्लो हो रही है आपकी? कोर में फ्लक्स फ्लो हो रही है। यदि इस फ्लक्स को फ्लो करने के लिए अपोज किया जाएगा तो जो प्राइमरी फ्लक्स है वो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होगी, या ज्यादा फ्लक्स फ्लो नहीं होगी। और फ्लक्स फ्लो होने किसके ऊपर, फ्लक्स से क्या डिपेंड करेगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कम होगा। तो ये फ्लक्स को अपोज कौन कर रहा है? रिलक्टेंस। तो क्या होना चाहिए? नो रिलक्टेंस और मिनिमम रिलक्टेंस। ये किससे? परमिएबिलिटी पर भी रहता है। किसके ऊपर? परमिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, नो लीकेज फ्लक्स। मीन्स जितनी फ्लक्स प्राइमरी के साथ करना है उतनी ही फ्लक्स सेकेंडरी के साथ होनी चाहिए। तो नो लीकेज ऑफ फ्लक्स in this winding, and because of this when no leakage of flux, so
no leakage reactance. When we have these conditions, then the transformer is known as ideal transformer. Okay.